नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के ब्रिटिश समाचार के साथ आ रही हैं। बजल के झारखंड के हजारीबाग के गायत्री टेंट हाउस में लगी आग, लाखों का नुकसान, काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। झारखंड के हजारीबाग शहर के मालवीय रोड गाली बारडे स्थित गायत्री टेंट हाउस में देर शाम भीषण आग लगने से लाखों रुपए की सामग्री जलकर खाक हो गई है। सूचना पर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। टेंट हाउस में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। गायत्री टेंट हाउस के संचालक अंजन राणा है, इनके पुत्र सूरज राणा को बाहर निकाल लिया गया है। गायत्री टेंट हाउस के संचालक ने बताया कि देर शाम एकाएक टेंट हाउस में आग लग गई। बड़ी मात्रा में टेंट की सामग्री से कपड़ा एवं अन्य वस्तु में आग लगी है। लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी गई है। उत्तराखंड हादसे को लेकर जल्द बाहर आ जाएंगे। सुरंग में फंसे मजदूर, जारी है हाथ से खुदाई, 1 मीटर और अंदर धकेला गया है पाइप। उत्तराखासी में सिलखारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ अब हाथ से भी सीधी खुदाई शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आज यानी सोमवार को ही जानकारी दी गई थी कि सिलखारा टनल पर मजदूर बीते 16 दिनों में फंसे हुए हैं। लगातार से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मजदूरों को अभी तक सुरंग से बाहर नहीं निकाला जा सका था। इसे बाहर आकर ऑकर मशीन से खुदाई की जा रही थी, लेकिन मशीन के खराब हो जाने के कारण अब हाथ से भी खुदाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 मीटर हाथ से खुदाई पूरी हो गई है। पाइप को 1 मीटर तक अंदर धकेल दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर संतालियों के धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ पर नहीं लगेगा हाइडल पावर प्लांट, सीएम हेमंत सोरेन ने किया आश्वस्त। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक मैं हूं, किसी भी परिस्थिति में आदिवासी संतालियों की धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लुगू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास से जुड़ी धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ को संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय की धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सनातन महासम्मेलन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लुगू आदिकाल से ही पूर्वजों द्वारा संचयित होता आ रहा है। समय के हिसाब से जिस प्रकार समाज जागरूक हो रहा है, उसी तरह आदिवासी सनातन धर्म कोड को भी आगे बढ़ाना चाहिए। लुगू आदिवासियों का पूरे भारतवर्ष का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ किसी प्रकार पर पावर प्लांट नहीं लगेगा। लुगू धर्मस्थल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। झारखंड में सीआरपीएफ हवलदार संजय कुमार ने की खुदकुशी, AK-47 से गोली मारकर की आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश के थे निवासी गुमला जिले के सीलम घाटी स्थित सीआरपीएफ 218 बटालियन में तैनात हवलदार जीडी संजय कुमार ने सोमवार को AK-47 से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह AK-47 हथियार गार्ड रूम में लेकर गया और रूम में ही गोली मार ली। गोली चलने की आवाज़ से कैंप में सनसनी फैल गई। सीआरपीएफ के अन्य जवान गार्ड रूम की ओर दौड़े, जहां हवलदार जीडी संजय कुमार को मृत पाया गया। इधर हवलदार की आत्महत्या की जानकारी सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों को दी गई। इसके साथ ही इसकी सूचना एसपी हरविंदर सिंह को भी दी गई। वरीय अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन की। जानकारी के अनुसार मृतक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले थे। हाल ही में छुट्टी से ड्यूटी पर लौटे हुए थे। झारखंड के सोबरन मांझी के शहादत दिवस पर रामगढ़ में बोले सीएम हेमंत सोरेन, शहीदों के सपनों का बना रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को रामगढ़ जिले के नेवरा के लुकियाडांड में आयोजित शहीद सोबरन मांझी के शहादत दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उनकी शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने शहीदों के सपनों का झारखंड बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ 64 लाख रुपए की 34 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशन कमरे में नहीं, जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से योजनाएं बन रही हैं। आज सरकार की योजनाएं गाँव में पहुँच रही हैं। आज सरकार में आदिवासी, दलित और पिछड़ों को पहचान मिली है। विकास की राह पर झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन व रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी समेत अन्य लोग मौजूद थे।
तो इतनी वो गुरु नानक देव के 554वें पावन प्रकाश पर्व पर रांची में सजा रैन सवाई दीवान गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा सिख पंथ के पहले बाद पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें पावन प्रकाश पर्व पर सोमवार की रात 8 बजे से रैन सवाई दीवान सजाया गया। उस सत्संग सभा द्वारा दीवान की शुरुआत 8 बजे से स्त्री सत्संग सभा की शीतल मुंजाल द्वारा नानक नाम चौधरी प्रातः खंड शरबत तमला शब्द गायन से शुरू हुई। तो वो देश राजा से नहीं संविधान से चलेगा। राजभवन के समक्ष महापड़ाव में बोले राजा राम सिंह, केंद्र सरकार ने किसानों और मजदूर से जो वादा किया था उससे सरकार मुकर गई है। किसानों को न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली है और न किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने वाले अजय मिश्रा टैनी की गिरफ्तारी हुई है और न ही बिजली संशोधन बिल की वापसी हुई है। इसके खिलाफ पूरे देश में मजदूरों और किसानों का आंदोलन फिर लग रहा है। देश राजा से नहीं संविधान से चलेगा। यह बात राजभवन के समक्ष किसान मजदूरों के महापड़ाव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के झारखंड प्रभारी और अखिल भारतीय किसान महासभा राष्ट्रीय महासचिव राजा राम सिंह ने कही। तो इसलिए धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को सबक सिखाएगी जनता। डॉक्टर बालचंद्र गांगो ने कहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर बालचंद्र गांगो ने कहा कि देश में माहौल बदल रहा है। देश के किसान मजदूर छात्र और नौजवान एकजुट हो रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को देश की जनता 2024 में सबक सिखाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर भालचंद्र कांगो, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक, जिला वरिष्ठ साथी के डी सिंह, जिला सचिव अजय कुमार सिंह उपस्थित थे। जिले के झारखंड में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, मंदिरों में की पूजा अर्चना। जिले के कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को झारखंड में की रांची, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत अन्य क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। चतरा के इंटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर में सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। रांची के नामकुम में भक्तों को स्वर्णरेखा नदी में डुबकी लगाकर महादेव की पूजा अर्चना की। पश्चिमी सिंहभूम के सरायकेला गांव में कार्तिक पूर्णिमा पर केले से बनी नाव पर पान सुपारी रखकर पानी में बहाने की अनोखी प्रथा है। मानता है कि कार्तिक में हर नदी का जल गंगा के समान हो जाता है। पूरे साल किए जाने वाले स्नान के फल अपूर्ण सिर्फ कार्तिक के स्नान से ही मिल जाता है। कार्तिक में लगाई गई एक डुबकी से कुंभ स्नान के समान मिलता है। स्वयं ब्रह्मा ने नाथ को बताया था कि कार्तिक में किया जाने वाला पुण्य अक्षय रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में 30 नवंबर को शामिल होंगे सोशल साइंटिस्ट सुभाषिष चक्रवर्ती। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजप्पा के सोशल साइंटिस्ट सुभाषिष चक्रवर्ती 30 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे यूएन इनफैक्ट समिट में बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। वे सम्मेलन में समाज विकास तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं प्रतिनिधियों के कार्यों का अवलोकन और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन समाज और पर्यावरण के श्रेष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं व्यक्तित्व एवं प्रभावशाली लोगों के प्रयासों पर प्रकाश डालता है, जो सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों पर कार्य कर रही है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारी इस कार्यक्रम से दुनिया भर के राजनयिक, राजदूत, उद्यमियों, रचनाकारों सहित चुने हुए प्रतिभाशाली युवाओं को एक साथ लाता है।